अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर। उम्मीद आप सब खैर वापस होंगे। वीड्स आज की हमारी वीडियो बैरिया ऑर्चर्ड के हवाले से है कि बैरिया ऑर्चर्ड में 5 मरला का प्लॉट 38 लाख से लेकर 50 लाख की ब्रैकेट में हमें कहाँ पर मिल सकता है और क्या वो लोकेशन इस काबिल है कि वहाँ पर अगर हम रिहाइश रखना चाहें कंस्ट्रक्शन करके क्या वो कर सकते हैं। या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो तरह के इन्वेस्टर्स यहाँ पर होंगे, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, दोनों के हवाले से आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बैरिया ऑर्चर्ड की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पर आ रही है, क्योंकि काफ़ी हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें बैरिया ऑर्चर्ड की एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया नहीं है। अगर आपको आइडिया तो इस पार्ट को बेशक स्किप कर दीजिएगा। अगर आप अड्डा प्लॉट इंटरचेंज जो कि एक फेमस लैंडमार्क है वहाँ से आप रावलपिंडी की तरफ मूव करते हैं, लेक सिटी को क्रॉस करने के बाद अलकबीर टाउन फेज़ 2 को क्रॉस करने के बाद आपको अराउंड 10 मिनट्स की ड्राइव पर हमें बैरिया ऑर्चर्ड के तमाम फेजेस की लोकेशन मिल जाती है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। अगर हम किलोमीटर्स की बात करें, अड्डा प्लॉट से लेकर बैरिया ऑर्चर्ड की जो एग्जैक्ट लोकेशन आती है तकरीबन 6 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद आती है और अराउंड 10 मिनट्स की ड्राइव करने के बाद। तो फेज़ 1, फेज़ 2 बिल्कुल साथ साथ हैं, फेज़ 3, फेज़ 4 बिल्कुल साथ साथ, मतलब कि आपस में कनेक्टेड है। बीच में मेन ड्राइवर रोड गुजर है। एक साइड पर हमारे राइट साइड पर अगर हम बात करें तो फेज़ 1, फेज़ 2 की लोकेशन आती है। अगर हम अड्डा प्लॉट से रावलपिंडी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की बात करें कि बिल्कुल इन दोनों फेजेस के ऑपोजिट फेज़ 3 और फेज़ 4 की लोकेशन है। ये विड्स लोकेशन होगी। अब हम बात करते हैं कि जो मैं आपको ब्लॉक बताने जा रहा हूँ, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया कि 38 से 50 लाख के बजट में आप यहाँ पे प्लॉट बाय कर सकते हैं अपने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो ब्लॉक है फेज़ 2 का जी ब्लॉक। जी हाँ विड्स, बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 का जी ब्लॉक है, जहाँ पर हमें 5 मरला और 8 मरला के रिहायशी प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। 8 मरला के बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं, मैक्सिमम हमें यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। जो 5 मरला प्लॉट की मिनिमम प्राइस स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 38 लाख से। सिर्फ 38 लाख से आप यहाँ पे अपना प्लॉट बाय कर सकते हैं। और वो प्लॉट जो ओपन फॉर्म प्लॉट है, रिसेंटली यहाँ पे विड्स जी ब्लॉक में डील आई थी, तकरीबन वो 45 लाख के प्लॉट्स निकाले गए थे बैरिया की तरफ से, लेकिन वहाँ पे अभी हमें डेवलप हो चुका, वो डील डेवलप होता है। जब ये डील लॉन्च हुई थी तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब खेत वगैरह थे। तो अब इस एरिया को डेवलप कर दिया गया है और हमें वहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का प्लॉट है, जो एक स्टैंडर्ड कैटेगरी का प्लॉट है, मीन्स के स्टैंडर्ड से मुराद जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। एक होता है फेसिंग पार्क, एक होता है मेन बुलेवार्ड फेसिंग, एक होता है कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट। जो इन तीनों कैटेगरी से हट के प्लॉट होता है, जो एक जनरल कैटेगरी का प्लॉट है, जो एक स्ट्रीट है उसके दरमियान में कहीं प्लॉट आ रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट कॉर्नर भी प्लॉट आ रहा है तो उसको जनरल प्लॉट कह देंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड कैटेगरी का प्लॉट कह देंगे। ये डीलर्स की लैंग्वेज में है। तो खैर 38 लाख से यहाँ पे प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं, मैक्सिमम जाती है यहाँ पे 50 to 53 लाख के इन बिटवीन। 53 लाख वाला जो कैटेगरी का प्लॉट होगा उसकी प्राइस होगी, जो हमारा स्टैंडर्ड कैटेगरी का प्लॉट आ रहा है उसकी प्राइस 50 लाख के इन बिटवीन ही है। मतलब कि 38 लाख से लेकर 50 लाख के अंदर आप यहाँ पे एक रीज़नेबल लोकेशन का प्लॉट बाय कर सकते हैं और वहाँ पे आबादी भी काफ़ी मौजूद है। और ये भी जी ब्लॉक का एरिया है, ये रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा ब्लॉक है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा ब्लॉक है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको शॉर्ट टर्म नहीं कहूँगा, शॉर्ट टर्म वेट्स मैं आपको वैसे भी जितनी भी आज तक इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करता आया हूँ उसमें मैंने हमेशा ये वर्ड यूज़ किया कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होती है। उसमें आपका रिस्क जो है इन्वॉल्व होता है। मीन्स कि अगर आप कहते हैं कि मैंने 6 माह के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ से मुझे 2-4 लाख या 5-6 लाख बच जाए, तो वो एक रिस्क है। उसमें हो भी सकता है आपको बच भी, शायद इससे ज़्यादा भी बच जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, वो एक रिस्की होता है। उसमें आपकी जो प्राइस है वो बैलेंस रहती है, आपका कभी एक बार लॉस भी हो जाता है। वो इस तरह से अगर उसकी प्राइस वही सेम रही है जिस प्राइस में आपने बाई किया है, लेकिन आप जब सेल करने जाते हैं तब आपको टैक्स देना पड़ता है, तो उस सूरत में इसके अलावा आपको कमीशन भी देनी पड़ती है। उस सूरत में आपका वो लॉस में ही प्लॉट जा रहा होगा। अगर आप 6 माह के अंदर उसको सेल आउट करना चाहते हैं तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि रिस्की इन्वेस्टमेंट ना किया करें, तो थोड़ा बहुत टाइम दिया करें। आज तक जितने भी लोगों ने प्रॉपर्टी से प्रॉफिट हासिल किया है उन्होंने अपनी होल्डिंग पावर पे जो है ना ग्रिप रखी है, मतलब कि उन्होंने मिनिमम कम से कम भी जो है ना 1.5 से 2 साल होल्ड किया, उसके बाद ही उनको एक अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट मिला है। तो आपसे भी दरख्वास्त, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे कहीं भी करना चाहते हो, तो उसमें आप टाइम ज़रूर दें। 1 साल की 6 माह की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, अगर होती भी है तो वो रिस्की होती है। बस बताने का मकसद यही होता है कि मशवरा एक इमानत है और मैं आपको मशवरा ही दे रहा हूँ, बाकी जो डिसीजन है वो आप ही का है, जिस तरह आपने कहना है उसी तरह होगा, लेकिन फिर भी हमारा काम एज अ कंसल्टेंट आपको गाइड करें। मज़ीद ये कि जी ब्लॉक के अंदर अगर आप प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, इट्स +92 333 111 5283। मज़ीद ये कि इस ब्लॉक के बिल्कुल सराउंडिंग में हमें जे ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक, एच ब्लॉक और इसी तरह
मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लोकेशन मिलती है। कमर्शियल की विड्थ बात करें, क्योंकि वो हमारी एक बेसिक नीड है, अगर कमर्शियली उसी एरिया में नहीं है तो फ़ायदा नहीं है वहाँ पे कोई बाइंग करने का, उस तरह से वहाँ पर रिहाइश रखने का। अगर हम इस ब्लॉक की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी अभी नहीं है, कोई कमर्शियल आबाद नहीं हुआ, कोई कमर्शियल प्लाजा यहाँ पर मौजूद नहीं है। बल्कि इसके सराउंडिंग की बात करें, सी ब्लॉक के अंदर अभी कमर्शियल आबाद है। इसके अलावा फेज़ 1 बिल्कुल इसके साथ ही है। अगर हम जी ब्लॉक से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तकरीबन 5 से 6 मिनट के ड्राइव पर आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 को अप्रोच कर लेते हैं और मज़ीद 2 मिनट की ड्राइव करने के बाद आप फेज़ 4 की जो मार्केट है वहाँ पे असलम सुपर मार्केट ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। जो कमर्शियल हब आपको हम डिफरेंट वीडियोस में बताते आते हैं, तो वहाँ पे कमर्शियल हब के अंदर असलम सुपर मार्केट ग्रोसरी एक चेन है, तो वो ओपन हो चुकी हुई है। तो वहाँ पे आप जाके अपनी ग्रोसरी की नीड पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल 6 से 8 मिनट की ड्राइव पर, इससे ज़्यादा बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जी ब्लॉक के अंदर, एच ब्लॉक के अंदर, जे ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर यहाँ पे काफ़ी रिहायशी आ चुके हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हो चुके हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी अब नीड है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है कि यहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी हो। हमें कोई जो 6-8 मिनट की ड्राइव करके हमने जाना पड़ता है, फेज़ 1 की मार्केट को अप्रोच करना पड़ता है, या फिर फेज़ 4 में असलम सुपर मार्केट वो ना जाना पड़े, बिल्कुल हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारे ब्लॉक के अंदर कमर्शियल आबाद हो जाए। इसीलिए यहाँ पे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको कमर्शियल एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी और उसकी वजह से भी यहाँ पे प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बस इस साइड पर बिल्कुल भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। गेट नंबर 5 से लेकर अगर हम बात करें डी ब्लॉक है, इन बिटवीन सारा जितना भी एरिया, अगर आपके पास मैप मौजूद है तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको मैप चाहिए बहरिया ऑर्चर्ड का, बहरिया टाउन का, किसी भी सोसाइटी का, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं उस हवाले से भी। तो इस एरिया में भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे यहाँ पे कमर्शियल आबाद हुआ उसकी वजह से भी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों को यहाँ पे मज़ीद रुझान पैदा होगा, मज़ीद यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर होंगे, कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो बस ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के वजह से कोई भी आपके माइंड में कंसर्न्स हैं, अगर आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट है उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मज़ीद कोई बाइंग करना चाह रहे हैं, तो आपको मेरे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। +92 333 112 5283। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।